Hello, my dear students. This is your math tutor Suman Gupta and I welcome you to my channel Celestial Tutors. Let me tell you that this video is going to be very interesting and super helpful for you all. तो बच्चों आपने देखा होगा कि चैप्टर 1 की जो इनिशियल 2 एक्सरसाइजेज हैं उनमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस लाइक इज एवरी नेचुरल नंबर एन इंटीजर और ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स लाइक दैट। इस तरह के स्टेटमेंट्स को याद रखना काफ़ी मुश्किल भी रहता है और कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रही हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू ऑल। उस ट्रिक को यूज़ करके आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का बड़े ईजिली, प्रिसाइजली और एक्यूरेटली आंसर दे पाओगे। और अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर लेते हो तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाली। और ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या सिबलिंग्स क्लास 8 में हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद ऑल ऑफ दीज ऑलरेडी। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 गोज अप टू इन्फिनिटी। देन इट कम्स होल नंबर्स, इट स्टार्ट 0 1 2 3 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। ये हम बहुत छोटी क्लासेस में ही लर्न कर लेते हैं इन नंबर सिस्टम के बारे में। देन वी लर्न अबाउट इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंटीजर्स में सभी नेगेटिव, सभी पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 सभी नंबर्स होते हैं। देन कम्स द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने क्लास 8 में पढ़ा। दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन अ फ्रैक्शन फॉर्म लाइक p over q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर अनडिफाइंड बन जाता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज राइट q इज नॉट इक्वल टू 0। इस सारे नंबर सिस्टम के बारे में हमने क्लास 8 तक पढ़ा। क्लास 9 में इस नंबर सिस्टम में एक और चीज ऐड होती है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच आर रिटन अंडर द स्क्वायर रूट्स, जो कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो क्या सभी स्क्वायर रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं? नो। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, दीज आर नॉट इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर्स क्यों नहीं है? क्योंकि इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 4 को सिंप्लीफाई करते हैं 2 मिलता है, स्क्वायर रूट 9 को सिंप्लीफाई करके 3 मिलता है, एंड 2 3 आर द रैशनल नंबर्स, दे आर द रैशनल नंबर्स। तो सभी स्क्वायर रूट्स वाले नंबर इरेशनल नहीं होते। इरेशनल नंबर्स की क्या पहचान है कि दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखती हूँ 0.1723546, ये कभी एंड नहीं होता। जब भी ये लास्ट में आप डॉट 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 लगाते हैं दैट मीन्स कि इट इज गोइंग, कीप ऑन गोइंग एंड इट इज नेवर एंडिंग। देखिए दिस इज नेवर एंडिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग भी एज वेल, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं बट दे डोंट फॉर्म एनी पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस डेसिमल नंबर को मैं ऐसे लिख देती हूँ 0.172172172, तो ये कौन सा नंबर हो गया? क्या ये इरेशनल नंबर है? नो, दिस इज नॉट इरेशनल, दिस इज रैशनल। ये क्यों रैशनल नंबर हो गया? क्योंकि इसमें एक सर्टन पैटर्न फॉलो हो रहा है। 172 172 ये एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज अ रिपीटिंग वन, राइट? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसलिए ये इरेशनल नहीं है। आई होप कि आपको ये फर्क समझ आ गया होगा बिटवीन द रैशनल एंड इरेशनल। जब भी हम इनको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे डिफरेंस देखने हैं दोनों में। जो रैशनल और इरेशनल दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज जो इरेशनल है दैट इज नॉन रिपीटिंग और जो रैशनल है दैट इज रिपीटिंग। तो ये आपने माइंड में रखना है कि दे बोथ कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट irrational is non-repeating whereas rational can be repeating. There can be some repeating pattern, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। क्योंकि जब भी ये repeating pattern बनता है तो हम इसको एक rational fraction की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि जब भी इस तरह का रिपीटिंग पैटर्न होता है तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो द रिपीटिंग ब्लॉक हैज एन बार ओवर इट्स हेड,
तो हम ऐसे हेड पे एक बार रख देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस लाइन रिप्रेजेंट कि जिन भी नंबर्स के ऊपर ये लाइन है, दैट ब्लॉक इज रिपीटिंग, दोज नंबर्स आर रिपीटिंग. अगर ये लाइन होती है ओनली ओवर द 7 2, दैट मीन्स कि इसमें आपका सिर्फ 7 2 ही रिपीट कर रहा है. 1 जो है सिर्फ एक बार आएगा और 7 2 7 2 7 2 कीप ऑन रिपीटिंग. तो जिन भी नंबर्स के ऊपर बार होता है, दैट मीन्स दी नंबर्स आर रिपीटिंग. तो बच्चों ठीक है, आपको फर्क समझ आ गया होगा बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि जब भी दोनों नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो उनके बीच में कैसे फर्क देखना है, कैसे आपको पता चलेगा इसमें से कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल. इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी. चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रही हूँ कि आपने इस नंबर सिस्टम के जो भी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे याद रखना है. तो आपको ये डायग्राम याद रखना है. इसमें थोड़ा सा एडिशन और है, क्योंकि ये डायग्राम सिर्फ रैशनल नंबर्स तक है. तो रैशनल नंबर्स, ये जो नंबर सिस्टम है ये हमने 8th तक पढ़ा, 8th स्टैंडर्ड तक. 9th में हम एक और दुनिया से अवेयर हुए, दैट इज इरेशनल नंबर्स. जैसे जैसे हम एक स्टेप बढ़ते जाते हैं नई क्लासेस में, हम कुछ नया सीखते जाते हैं. तो 9th में हमने सीखा इरेशनल नंबर्स के बारे में. तो और ये सारा यूनिवर्स है रियल नंबर्स के अंडर. ऑल दिस कम्स अंडर रियल नंबर्स. ये सारी दुनिया है रियल नंबर्स की. उसमें एक जो है वो रैशनल नंबर्स है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है इरेशनल नंबर्स. अगर आपको ये डायग्राम याद रखना मुश्किल लग रहा है कि इसको कैसे याद रखें, तो मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको ड्रॉ कैसे करना है. अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लेते हैं तो वो आपके लिए और भी हेल्पफुल रहेगा. तो सबसे पहले देखिए हमारा नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से. दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 कीप ऑन गोइंग. आफ्टर नेचुरल नंबर्स हमारे आते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 गोज ऑन इन्फिनिटी. होल नंबर्स के बाद आते हैं इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय z, और इसमें हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं और सभी पॉजिटिव्स. इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. और रैशनल नंबर्स में हमारे क्या होते हैं, सभी फ्रैक्शंस. सभी फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स, सब कुछ रैशनल नंबर्स में कवर अप हो जाता है. इस रैशनल नंबर के अलावा एक और दुनिया है इरेशनल नंबर की, और ये सभी हमारा एक आता है, इसको हम कवर अप कर लेते हैं अंडर अ बिग बॉक्स. यू कैन से दिस इज अ यूनिवर्स ऑफ रियल नंबर्स. तो ये सभी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं, ये सभी रियल नंबर्स हैं. एक और दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, दे आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. उनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा बोला जाता है. वो हम बड़ी क्लासेस में लर्न करेंगे. अभी आप ट्रिक समझो कि उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है. देखो, एज वी आर गोइंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, जैसे इन सर्कल्स में हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर इज ऑलवेज ट्रू, राइट. और जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, देन आंसर इज ऑलवेज फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई से एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. आप अंदर वाले सर्कल से बाहर की तरफ गए, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू. और अगर मैं इसको ऑपोजिट वे में बोलूं कि इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, बाहर वाले सर्कल से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, राइट. तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, व्हेन गोइंग फ्रॉम inward to outward it's true, when coming from outward to inward the answer is always false, right. अब एक और ट्राई करते हैं, is every rational number is a whole number. आप कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, false. और यह प्रूफ भी कर सकते हैं कि -2/3, फॉर एग्जाम्पल -2/3 इज अ रैशनल नंबर. तो क्या ये होल नंबर हो सकता है, नहीं. एक तो नेगेटिव है, नहीं हो सकता, दूसरा फ्रैक्शन है, राइट. तो दिस आंसर इज फॉल्स. और अगर हम इसको रिवर्स करें, इज एवरी होल नंबर अ रैशनल नंबर, तब इसका आंसर क्या होगा, यस, यू गॉट इट राइट, इट वुड बी
ट्रू, क्योंकि हम कैसे जा रहे हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड, अंदर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल में जा रहे हैं, राइट। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड इट वेल, आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए इस सर्कल की भी बात करते हैं, ठीक है। ये भी बेचारा क्यूट सा सर्कल यहाँ पर है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि इज एवरी इरेशनल नंबर अ रियल नंबर, तो हम कैसे जा रहे हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड, अंदर वाले सर्कल से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बट अगर हम इसको रिवर्स करें, इज एवरी रियल नंबर एन इरेशनल नंबर, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, जो आउटर पार्ट है, आउटर स्पेस है, वो रियल नंबर्स की है, आउटर से हम इनर में आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 1/5 रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर भी है, बट ये इरेशनल नहीं है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको ड्रॉ करना सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर का छोटा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद होल नंबर्स आते हैं, फिर उसके बाद इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के साथ आपने एक और छोटा सर्कल इरेशनल नंबर्स का ड्रॉ कर लेना है, और ये सभी कुछ आता है एक बड़े से बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स जो है, ये पिटारा जो है, दैट इज रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का है। और इसमें सभी क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। जस्ट कीप इन माइंड दिस ट्रिक, गोइंग इनवर्ड टू आउटवर्ड ट्रू, गोइंग आउटवर्ड टू इनवर्ड फॉल्स। चलो बच्चों, अब हम इस ट्रिक को यूज करके फर्स्ट एग्जाम्पल, आपकी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स। आप देखिए इस डायग्राम को, कहाँ से कहाँ आ रहे हैं आप, आउटर से इनर में आ रहे हैं। इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर वाले सर्कल से बाहर वाले सर्कल में जा रहे हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर से आप इंटीजर्स में आ रहे हैं, आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो क्या होगा, फॉल्स। तो देखो कितना आसान हो जाता है, इस ट्रिक को यूज करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, यहाँ पर आपसे इसने पूछा है गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, तो इसको इग्नोर नहीं करना है इस पार्ट को, आपको ट्रू फॉल्स लिखने के साथ इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स क्यों है। जिनके आंसर्स फॉल्स हैं उनके लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, जैसे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका हम एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यू कैन राइट द रीजन ओवर हियर दैट 0 इज अ होल नंबर but it is not a natural number, so that's why every whole number can't be a natural number. जो true है उनके लिए आपको just you can write it that every integer is a rational number. next आपने इसका आंसर दिया false, every rational number is an integer, तो इसका आप जो false हैं, जो भी आंसर्स false हैं उनका आप काउंटर एग्जाम्पल एक दे सकते हो, जैसे rational number का आप काउंटर एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी, कोई भी आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 जो है रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट एन इंटीजर। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, तो इनके आंसर्स भी हम इसी ट्रिक के साथ देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज दैट ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, आप कैसे जा रहे हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर का सर्कल ये है, होल नंबर का ये है, आप आउटवर्ड टू इनवर्ड आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। और इसके लिए आप कोई काउंटर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो कोई भी आप इंटीजर लिख दीजिए, क्योंकि होल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होते, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -5 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, सो एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर। थर्ड पार्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप आउटर सर्कल से इनर सर्कल में आ रहे हैं, राइट, यू आर ट्रेवलिंग आउटवर्ड टू इनवर्ड, तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा।
एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका आप एक काउंटर एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं. अगेन रैशनल नंबर कोई भी लिख दीजिए, 2/3, राइट. सो 2/3 इज अ रैशनल बट इट इज नॉट अ होल नंबर. आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं. ये भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. फर्स्ट वन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो आप कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? आप इस सर्कल से आउटवर्ड जा रहे हैं, इस सर्कल में अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, इनवर्ड टू आउटवर्ड. तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू. लास्ट वन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो आप रियल नंबर्स बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, आउटवर्ड टू इनवर्ड. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसका आप काउंटर एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर आप 4 लिख लीजिए और -4, ना तो 4 इरेशनल है और ना ही -4. तो आप इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट, every point on the number line is of the form square root m where m is a natural number. इसका मतलब है कि इस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है that is in the form of square root m. चलो देखते हैं कि इस नंबर ये है 1 2 3, तो इसको हम स्क्वायर रूट 1 लिख सकते हैं, 2 को हम स्क्वायर रूट 4 लिख सकते हैं, 3 को स्क्वायर रूट 9 लिख सकते हैं. बट व्हाट अबाउट दीज नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3? क्योंकि नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर्स को तो आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को अंडर द स्क्वायर रूट लिखते हैं तो इट मीन्स दिस बिकम्स अ नॉन रियल नंबर. इट इज नो मोर अ रियल नंबर, इट बिकम्स अ नॉन रियल और इमेजिनरी. तो जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि आप बड़ी क्लासेस में लर्न करेंगे. तो सेकेंड पार्ट का आप आंसर क्या होगा? इसका आंसर false. Every point on the number line cannot be written in the form of square root m because you can't write square root of any negative number. चलो अब हम देखते हैं कि एक और टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है. ये किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है. मैंने आपको इसके 4 डिफरेंट टाइप्स बता दिए, 4 डिफरेंट वेज बता दिए किस तरीके से वो पूछ सकता है. तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर्स बताने जा रही हूँ with reasons, with reasoning. आपको ये अंडरस्टैंड करना है ताकि आपके ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. तो फर्स्ट वन इज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स. अब देखो कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, सपोज 2 and 3, इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए भी होंगे कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम. तो इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं इनके बीच में. सपोज आपको 100 नंबर्स फाइंड करने हैं, उसके लिए आप इसको 200 by 200 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो आपके पास क्या आ गया? 400 by 200 एंड 600 by 200. इनके बीच के आप देखो 400 से लेके 600 तक के बीच में आपके पास 200 नंबर्स आ गए, राइट. तो इस तरह से आप बहुत सारे जितने चाहें उतने नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स. नेक्स्ट वन इज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स. अब ये इंटीजर्स थे, 2 and 3 हमने इंटीजर्स लिए. अब 2 रैशनल नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 5/7, राइट. तो आपको जब भी इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो आप क्या करते हैं? दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं और उसके बाद जितने नंबर्स फाइंड करने होते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा करके उसे मल्टीप्लाई करते हैं, टॉप एंड बॉटम दोनों को, और फिर रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं. तो इस तरह से सपोज आपको 100 रैशनल नंबर्स भी फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में. तो यू फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम. एक बार डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद आप 100/100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर्स को और आप 100 नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स. तो इस तरह से आप 100, 1000 जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. और इसको आप एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं. दिस इज अ नंबर लाइन, राइट. 2/3 is approximately 0.6 and 5/7 is approximately
0.7। तो 0.6 और 0.7 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं आप, जैसे 0.6528, राइट, ये 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसी तरह से आप 0.66352, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस नंबर लाइन पे यहाँ ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, और हर एक डॉट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट डॉट्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो there are infinite rational numbers between these two rational numbers. Next one is there are infinite irrational numbers between any two rational numbers. तो again 2.3 और 5/7 हम यही example लेते हैं. 2.3 is approximately 0.6 और 5/7 is approximately 0.7. तो इसके बीच के आप चाहे जितने मर्जी इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं, जैसे 0.610610061000 610000, आप ऐसे ही बनाते हैं ना इरेशनल नंबर्स, जो कि नॉन रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। इसी तरह से आप 0.6206200620000 ऐसे बना सकते हैं, या कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं, 623 6233 62333, राइट। तो इस तरह से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स। नेक्स्ट वन इज देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। अब हमें दो इरेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं, तो आप दो इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं, √2 एंड √3, बोथ आर इरेशनल नंबर्स। अब √2 जो है that is approximately 1.4 और √3 है that is approximately 1.7। तो अब इनके बीच के देखिए आप बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं, जैसे आप हमने यहाँ भी बनाया 1.4104100410000 लाइक दैट। तो 1.510 बना सकते हैं, 1.5200 का बना सकते हैं, तो बहुत सारे इनफाइनाइट। अगेन आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लो विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन कि 1.4 और 1.7 के बीच में इनफाइनाइट डॉट्स हैं, राइट, और हर एक डॉट एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज दिस इज अ रियल नंबर लाइन, राइट, दिस इज अ रियल नंबर लाइन। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डॉट्स हैं, क्योंकि उन छोटी छोटी डॉट्स को मिला के ही ये नंबर लाइन बनी है, एंड एवरी डॉट रिप्रेजेंट अ नंबर, इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल है, तो ऑब्वियसली ये रियल नंबर लाइन पे भी लाई करेंगे। At the end, I'll sum up all these four statements into a single statement that there are infinite rational and irrational numbers between any two integers. There can be infinite rational numbers between two rational numbers. There can be infinite irrational numbers between any two rational or irrational numbers. Because real numbers are nothing but the rational and irrational numbers together. तो बच्चों, I hope you must have liked this video. आपको ये ट्रिक्स जो मैंने बताई, you have understood it well. So don't forget to share, like and subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.